नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री व वित्त मंत्री पी चिदंबरम आखिरकार गिरफ्तार हो गए। सीबीआई ने उनको गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद से सियासी गलियारे में काफ़ी कोलाहल है। कांग्रेस कह रही है कि एक हत्या आरोपी के बयान के आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया है और पी चिदंबरम जब कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से रूबरू हुए थे तब उन्होंने जो लिखित स्टेटमेंट पढ़ा था उसमें उन्होंने यही कहा था कि उनके खिलाफ न तो कोई एफआईआर है और न ही चार्जशीट है। इसके बावजूद इस तरह से उनको तंग किया जा रहा है। जीवन और आज़ादी में से जब भी मौका मिलेगा मैं आज़ादी को ही चुनूंगा, थोड़ा सा उस भाव में वो बात कर रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या जो कांग्रेस कह रही है या पी चिदंबरम कह रहे हैं और जो जांच एजेंसियां है सीबीआई और ईडी वो जो कह रही है, दोनों के बीच में सच्चाई क्या है? क्या वास्तव में उनको तंग किया जा रहा है? क्या ये बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है जैसा कांग्रेस कह रही है? तो गौर करते हैं कि क्या इस तरह के जो मामले पहले भी होते रहे हैं उसमें क्या होता है और जो अप्रूवर बनता है यानी जो सरकारी गवाह बनता है उसके बयान के क्या मायने होते हैं। दरअसल पूरा का पूरा जो मसला है वो 2007 का है, जबकि पी चिदंबरम वित्त मंत्री हुआ करते थे। कहते हैं कि आईएनएक्स मीडिया कंपनी जो थी उसमें विदेशी निवेश के लिए पी चिदंबरम से उन्होंने, जो उस समय पीटर मुखर्जी थे इस कंपनी और इंद्राणी मुखर्जी, इनसे नॉर्थ ब्लॉक में मुलाकात की थी और जो एफआईपीबी होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड होता है, उसको अधिकार होता है कि वो इस लिमिट तक जो है इसके इन्वेस्टमेंट की मंजूरी देगा। उससे ऊपर के मसले कुछ वित्त मंत्री को अधिकार होता है या फिर आर्थिक मामलों की जो कमेटी होती है उसके पास जाता है। तो कहते हैं कि उसमें चिदंबरम ने मदद के बदले जो है कार्ति चिदंबरम जो उनके बेटे हैं उनकी बिजनेस में मदद करने को कहा था और $10 लाख देने की बात आ रही है कि उन्होंने दिया था। लेकिन शुरुआत में यानी कि 2017 में जब इसकी बाबत रिपोर्ट दर्ज हुई यानी कि एफआईआर हुई, उस एफआईआर में ये सच है कि पी चिदंबरम का नाम नहीं था। फिर किस आधार पर उनकी गिरफ्तारी? तो बात तब आगे बढ़ी जब कार्ति चिदंबरम की इसी साल फरवरी 2019 में गिरफ्तारी और फिर मार्च में जो है जमानत हुई। उसके बाद से नया डेवलपमेंट हुआ जुलाई 2019 में। संभवतः वो तारीख 11 जुलाई है जब इंद्राणी मुखर्जी अपने बयान रिकॉर्ड कराने के लिए पेश हुई। इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी इस समय अपनी ही बेटी की हत्या के मामले में जेल में है। बताते हैं कि उन्होंने पूरा राज खोला कि किस तरह से पीटर मुखर्जी उनसे नॉर्थ ब्लॉक में मिले, क्या उनसे बात हुई, उन्होंने कार्तिक को मदद करने को कहा और फिर इस आधार पे जो है कार्ति चिदंबरम को भुगतान किया गया था। तो कहते हैं, बता रहे हैं कि सीबीआई ने उस ट्रेल को, उस पूरे लिंक को आपस में जोड़ा है और जोड़ने के बाद पी चिदंबरम को गिरफ्तार किया है। तो अब इसमें कांग्रेस की जो पूरी वकीलों की फौज है, चाहे वो सलमान खुर्शीद हो, कपिल सिब्बल हो, इवन पी चिदंबरम खुद वकील हैं, विवेक तन्खा हों, अभिषेक मनु सिंघवी हों, सभी के सभी बहुत बड़े वकील हैं, कानून के जानकार हैं, वो जानते हैं, समझते हैं। तो ये जो सवाल उठाया जा रहा है कि इनकी गिरफ्तारी गलत हुई है, न तो इनका नाम एफआईआर में है न चार्जशीट में है, तो बात इस बात में दम है, इस बात में सच्चाई है। लेकिन जितना ये सच है उतना ही ये भी सच है कि इंद्राणी मुखर्जी जब सरकारी गवाह बनी और उन्होंने जो राज खोला उसके आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई है। और दूसरा कारण बना है कि जब जांच एजेंसियां यानी कि सीबीआई और ईडी इनको बुला रही थी पूछताछ के लिए, तब ये जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। चूँकि हाई कोर्ट से रिलीफ मिला हुआ था, गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी। सामान्य तौर पर होता क्या है कि जब कोर्ट से रिलीफ मिल जाती है और जो सामने वाले को पता होता है कि अभी जो है एजेंसी उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती, तो अधिकांश सवालों के जवाब वो ना नुकुर में देता है या याद नहीं है टाइप के जवाब दे करके टाल जाता है और जांच एजेंसी कुछ भी करने की स्थिति में नहीं होती है। यही आरोप पी चिदंबरम पे लग रहा है कि ये जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और सरकारी गवाह जो इंद्राणी मुखर्जी बनी उन्होंने ये राज खोला। इस आधार पे इनको हिरासत में लेकर के पूछताछ करने की ज़रूरत थी और जब लिंक मिल गए तब अब इनको गिरफ्तार करने की ज़रूरत है और
उसी आधार पे गिरफ्तारी हुई है। तो यदि कानून के लिहाज से देखेंगे तो एक गिरफ्तारी बिल्कुल सही हुई है। अप्रूवर के बयान पे गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि लिंक से लिंक जब जुड़ जाता है तो उसमें गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन यदि पी चिदम्बरम और कांग्रेस की बातों पे जाएंगे तो वो ये बात सही है कि उनके ओरिजिनल एफआईआर या चार्जशीट में नाम नहीं है। तो इसमें तरीका क्या होता है कि जब नए तथ्य, नए एविडेंस बाद में जुड़ते हैं, बाद में पता चलते हैं, तो फिर उसमें पूरक चार्जशीट दाखिल होती है। तो इस मामले में भी ऐसा ही होगा कि यदि चार्जशीट में इनका नाम नहीं है तो ये जांच एजेंसी को अधिकार होता है कि कोर्ट को किसी भी स्टेज पर सूचित कर सकते हैं कि कुछ नए तथ्य प्रकाश में आए हैं, लिहाजा हम जो है सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेंगे और इस मामले में भी होगा। गिरफ्तारी कानून के मुताबिक ठीक है, लेकिन वो जो कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि हमारा एफआईआर में भी नाम नहीं, चार्जशीट में भी नाम नहीं, और हम जब सुप्रीम कोर्ट के पास रिलीफ के लिए गए थे उसी समय सीबीआई ने इतनी तेज़ी दिखाई, ईडी ने इतनी तेज़ी दिखाई, सीबीआई और ईडी के अधिकारी जो है दीवार फांद करके उनके घर में घुसे। इन बातों पे, इन आरोपों पे उनमें काफ़ी हद तक दम है, लेकिन इस आधार पे वो बच नहीं सकते। इस पूरी खबर पे हम नज़र बनाए हुए हैं। जो भी और अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।